बेहद खास है रामलला के शालिग्राम। गंडकी नदी से अयोध्या लाई गई शिलाओं से बनेगी रामलला की प्रतिमा। करोड़ों साल में होता है इन शालिग्राम का निर्माण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अपनी तेजी के साथ चल रहा है। नींव का काम पूरा होने के बाद भगवान राम का मंदिर आकार ले रहा है। साल 2024 में मंदिर को आम लोगों के लिए खोलने की सरकार की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ अब मंदिर के अंदर रामलला की विशाल प्रतिमा बनाने के लिए भी काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए नेपाल के गंडक नदी से 2 बड़े-बड़े शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या लाया जा चुका है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्या खासियत है इन शालिग्राम की जिनसे भगवान की प्रतिमा का निर्माण होगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है ये शालिग्राम। जिन शालिग्राम से भगवान राम की मूर्ति तैयार होगी वो दोनों विशाल शिलाएं 2 फरवरी को राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिसका अयोध्या पहुंचने पर संत समाज अयोध्या वासियों ने जगह जगह स्वागत किया। हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए आतुर दिखा। कहां से आए ये शालिग्राम? नेपाल की काली गंडक नदी से इन 2 विशाल शिलाओं को अयोध्या लाया गया है। नेपाल सरकार ने पूरे विधि विधान से इसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किया है। बुधवार शाम मिथिला की राजधानी जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास और नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम बिमलेंद्र निधि ने इसे चंपत राय को समर्पण पत्र के साथ भेंट किया, जिसके बाद ये शालिग्राम अयोध्या पहुंची हैं। क्यों खास है ये शालिग्राम? हिंदू धर्म में शालिग्राम को बड़ा पवित्र माना जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए हैं। यही वजह है कि रामलला की प्रतिमा के लिए इन खास शिलालेखों को नेपाल से अयोध्या लाया गया है। करोड़ों साल पुरानी है ये शिलाएं। अयोध्या लाई गई शालिग्राम शिला लगभग 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शालिग्राम स्टोन जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत भी होता है। इनका रखरखाव ढंग से किया जाए तो इससे बनी प्रतिमा सालों नहीं सदियों तक वैसी ही रहेंगी जैसा उनका निर्माण किया गया है। शालिग्राम शिलाएं तो आ गई, पर अब मूर्ति बनवाने के लिए जद्दोजहद जारी है। जानकारी के मुताबिक प्रतिमा निर्माण के लिए खास तरीके के कलाकारों को देश के अलग अलग राज्यों से बुलाया गया है। यही नहीं, रामलला की प्रतिमा निर्माण के लिए बहुत कुछ ध्यान रखा जाएगा, जैसे रामलला की मूर्ति का स्वरूप कैसा होगा, उनकी आंखों की कोमलता में देवत्व और बाल सुलभता का आभास होगा, उनके होठों पर मुस्कान, गाल और माथे के साथ साथ नाभि के ऊपर और नाभि से नीचे की संपूर्ण रचना पर गंभीरता से विचार हुआ है। साथ ही सबसे खास बात, प्रतिमा किसी भी दशा में पुत्र यानी कि बाल रूप में ही दिखाई दे, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा।